हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हम अयोध्या की हिस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल, एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको दिखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो एक लंबे समय के बाद, लगभग 500 वर्षों बाद, फिर से प्रभु राम अयोध्या में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रमादित्य, इन्होंने 58 ईसा पूर्व में शंको, जिसे साइथियंस कहा जाता है, उनके अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रम संवत यानी विक्रम एरा की शुरुआत की थी, जो कि उज्जैन के शासक थे। 2078 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बाबा महाकाल मंदिर के साथ साथ लोप हो चुकी अयोध्या के श्री राम जन्म मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जो कि कसौटी पत्थर के थे और उन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति खुदी हुई थी। डाउसन के अनुसार अयोध्या में 240 नए मंदिरों तथा 60 प्राचीन मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके विस्तार का उल्लेख आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अयोध्या दर्शन में मिलता है। अयोध्या दर्शन, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिरों में है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम जन्म स्थान पर कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों और 7 कलशों वाला मंदिर महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसे 528 ईसा पूर्व में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा ध्वस्त कराया गया। बाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रतीक, स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर वहां एक भव्य मंदिर था। कनक भवन, सोने का यह महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। यह राम जानकी का विहार स्थल है। महाराजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में कनक भवन पुनः निर्मित कराया था। उसे लगभग 11वीं सदी में यवनों ने ध्वस्त कर दिया था। वर्तमान जो कनक भवन है, उसका निर्माण ओरछा नरेश सवाई महेंद्र श्री प्रताप सिंह की धर्मपत्नी महारानी वृषभ भानु कुंवरी द्वारा सन 1851 ईसा पूर्व में कराया गया था। रत्न सिंहासन मंदिर की बात करें तो यह जन्म स्थान के पास रत्न मंडप ही रत्न सिंहासन मंदिर है। यहाँ भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था। कनक भवन के निकट दक्षिण में है। यहाँ विक्रमादित्य कालीन 3 मूर्तियां हैं। लक्ष्मण मंदिर, जो कि लक्ष्मण घाट पर स्थित है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के शरीर छोड़ने के स्थान पर यह मंदिर है। यहाँ राम आज्ञा से श्री लक्ष्मण जी शरीर छोड़कर परमधाम पधारे थे। यह मंदिर शेषा अवतार लक्ष्मण जी की 5 फुट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुंड में पाई गई थी। लक्ष्मण घाट पर यह मंदिर लक्ष्मण किला के निकट स्थित है। नाग पंचमी एवं पूरे वैशाख माह में यहाँ विशेष भीड़ रहती है। बड़ी देवकाली, जिसे शीतला देवी दुर्गा कुंड भी कहा जाता है, इन्हें भगवान श्री राम जी की कुलदेवी कहा जाता है। द्वापर युग में सूर्यवंशी महाराज सुदर्शन द्वारा यहाँ एक मंदिर की स्थापना की गई थी। कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने सालग्राम शिलामय की त्रिदेवियों की स्थापना की थी। यहाँ एक शिला में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती शक्तियाँ संगीत अंकित है। यहाँ एक जल परिपूर्ण सरोवर कुंड है। 2002 में मंदिर एवं सरोवर का जीर्णोद्धार कराया गया था। यह फैजाबाद चौक से दक्षिण पूर्व कोण में स्थित है। छोटी देवकाली गिरिजा, जिसे ईशान देवी मंदिर भी कहा जाता है, इस विग्रह की स्थापना त्रेता युग में श्री सीता जी द्वारा की गई थी, जिसे वे अपने साथ जनकपुर से लाई थी। यह स्थान मत गजेंद्र चौराहे के पास अयोध्या में स्थित है। जर्मन द्वारा मैक्स मूलर, जो कि एक जर्मन विद्वान था, ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के प्रति अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि इस मंदिर पर नामूलन कितने आंधियां भयंकर तूफान आए, परंतु यह बर्दाश्त करता हुआ अपने स्थान पर अडिग और अचल खड़ा रहा। महाराजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या की पुनः खोज की तो सबसे पहले इसी स्थान का पता लगा। जनश्रुति के अनुसार महाकवि माँ कालिदास को स्त्री योनि में जन्म लेने का श्राप यहीं से मिला था। श्री राम अवतार श्री राम जन्म भूमि अयोध्या का इतिहास में लिखते हैं कि डॉक्टर श्री राम अवतार, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास में लिखा है,
7 मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम नगरी अयोध्या सतयुग में महाराजा मनु ने बसाई थी, जो कि सरयू नदी के किनारे बसी। यह नगरी 12 योजन 144 किलोमीटर लंबी, 3 योजन 36 किलोमीटर चौड़ी थी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने इसे विशेष रूप से बसाया था। इसमें सभी प्रकार के बाजार थे। महाराजा इक्ष्वाकु, अनरण्य, मानधाता, प्रसेनजित, भरत, सगर, असुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुरतीय, रघु, अम्बरीश जैसे सम्राट यहाँ की राजधानी थी। श्री राम जी की आज्ञा से इसके प्रधान देवता हनुमान जी हैं। श्री राम के परम धाम प्रधानने पर यह नगरी जनशून्य हो गई थी। तब महाराजा कुश ने, जो कि उनके पुत्र थे, इसे पुनः बसाया था। यह पावन नगरी जब पुनः लुप्त हो गई, तब लगभग 2500 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी खोज की। बाबर 1528 ईस्वी में बाबर ने मीर बाकी से श्री राम जन्मभूमि को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद निर्माण करने का आदेश दिया था। उसके बाद हुमायूं के शासनकाल में हसवड़ के स्वर्गीय राजा रणविजय सिंह की महारानी जय कुमारी ने 30,000 स्त्री सैनिकों के साथ मंदिर पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। उनके गुरु स्वामी रामेश्वरानंद ने हिंदू जागरण किया, किंतु तीसरे दिन हुमायूं की सेना आ गई और वह मुसलमान को कब्जा हो गया उस पर। अकबर की बात करें तो अकबर के समयकाल में 20 बार आक्रमण हुए, किंतु 19 बार असफल रहे। 20वीं बार रानी और उनके गुरु बलिदान हो गए, किंतु हिंदुओं ने चबूतरे पर कब्जा कर दिया। जहांगीर और शाहजहां के समय की बात करें तो उस समय शांति थी। औरंगजेब ने जाबाज के नेतृत्व में सेना भेजी। स्वामी वैष्णवा दास के 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने रेलवे के सोहावल स्टेशन के निकट अपना पड़ाव डाला। तीसरा बड़ा आक्रमण इस मंदिर पर औरंगजेब का हुआ था। उसने नागेश्वर मंदिर के निकट अहिल्याबाई घाट पर स्थित श्री त्रेतानाथ के मंदिर को ध्वस्त कर उस स्थान पर विशाल मस्जिद खड़ी कर दी, जो कि आज भी टूटी फूटी अवस्था में खड़ी है। खिलजी के समयकाल की बात करें तो खिलजी के आक्रमण से मंदिर का बाहरी भाग तो ध्वस्त हो गया, किंतु जब मुख्य भाग पर उसने आक्रमण किया, उस समय ठाकुर परशुराम सिंह और श्री गणराज सिंह के नेतृत्व में डटकर लोहा लिया गया। अंत में आतताइयों ने बुरी तरह से यहाँ से हारना पड़ा। हैमिल्टन की पुस्तक है वॉकिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने लिखा है, मुसलमानी शासनकाल में अयोध्या के प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर को गिरवा कर वहां मस्जिद खड़ी करने के विचार से 2 बार आक्रमण किए गए, मगर वे नाकामयाब रहे। अब डेट वाइज देख लेते हैं। 1528 की बात करें तो 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण, रामचरितमानस के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 की बात करें तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। 1859 की बात करें तो अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा एवं नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1949 में के अंदर हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुसलमान समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जाने गई। 16 दिसंबर 1992 लिब्राहन आयोग गठित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिब्राहम का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार द्वारा 1992 में अयोध्या विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए एक जांच आयोग की गठित की गई, जिसका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष लंबा है। रिपोर्ट में 3 महीने के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 1993 केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती देने वाले शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास के केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी गई। न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 1997 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई, असलन भूरे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 30 जून 2009 लिब्राहन आयोग
ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपा। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय लिया जिसमें विवादित भूमि राम जन्मभूमि घोषित किया गया, जिसमें सीता रसोई राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दे दिया गया और विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमानों गुटों को दे दिया गया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया था। फैसले में 3 न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीश की पीठ इस विवादित सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया। 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। 9 नवंबर 2019 को 40 दिनों का नियमित मामला आयोजित किया गया, जिसमें कुल जज 5 थे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ डी.वाई. चंद्रचूड़, शरद अरविंद बाबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर थे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार जमीन सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई 2.77 एकड़ जमीन और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की आदेश दिया। पीएम ने यह भी घोषणा किया कि 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन का अनुष्ठान किया गया। राम भद्राचार्य की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए गवाही दी थी। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। जलाभिषेक की बात करें तो दुनिया भर के 7 महाद्वीपों की 155 नदियों से जल लाया गया अयोध्या राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो चंपत राय है। प्रेसिडेंट की बात करें तो महंत नृत्य गोपाल दास है। इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, 9 अस्थायी और 6 नामांकित सदस्य हैं। अब कुछ बातें अयोध्या के बारे में जान लेते हैं। यह हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ पर श्री राम का जन्म स्थान है। यहाँ पर रामनवमी, दीपावली और दशहरा मनाई जाती है। अवस्थित की बात करें तो अयोध्या में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे साकेत रामनगरी भी कहा जाता है। यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। इतिहास में इसे कौशल जनपद, जो कि 16 महाजनपद में से एक है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, कहा जाता है। वास्तुकार राम मंदिर का किसने डिजाइन किया है तो सोमपुरा परिवार द्वारा, जिनके चंद्रकांत सोमपुरा और उनके पुत्र निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा द्वारा किया गया है। निर्माता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लार्सन एंड टर्बो द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसकी स्थापना 22 जनवरी 2024 को होगी। श्री राम से संबंधित कुछ अन्य बिंदु देख लेते हैं। वंश, रघुवंश, सूर्यवंश, जो कि मनु के वंशज हैं। विष्णु से इनका संबंधता है, जो कि 7वां अवतार है। हिंदू भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंहा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। जन्म की बात करें तो अयोध्या कौशल में हुआ था। बैकुंठ धाम गए सरयू नदी अयोध्या से इन्होंने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया था। इनके पिता दशरथ हैं। उत्तराधिकारी लव। हथियार सारंग और तीर का यूज करते थे। सेना वानर सेना के साथ श्रीलंका पर आक्रमण किया था। माता कौशल्या और स्टेप मदर सौतेली माँ कैकेयी और सुमित्रा हैं। पिता राजा दशरथ हैं। भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। गुरु महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। वह रात्रि आकाश में एक ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, जो इसे पोलर बियर भी कहा जाता है। विवाहित इनकी विवाह सीता, जो कि जनक नंदिनी मिथिला के जनक की पुत्री थी, उनसे हुआ था। जनक इनके ससुर थे, मिथिला के राजा थे, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। यह 14 वर्ष तक वनों में रहे थे। रामायण और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम मंदाकिनी नदी के किनारे पर्णकुटी में रहते थे और माँ मंदाकिनी के पवित्र जल से स्नान करते थे। भगवान श्री राम ने 11 वर्ष 6 महीने चित्रकूट में व्यतीत किया था। रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, कहा जाता है कि इसे श्री राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई के उपरांत इसकी स्थापना की थी। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है।
माना जाता है कि वर्तमान डिजाइन 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जो कि राजा किझावन सेतुपति ने मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। मंदिर के निर्माण में सेतुपति साम्राज्य के जाफना राजा का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। जानकी मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है। जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर धाम में एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू देवी सीता को समर्पित है। यह मिश्रित हिंदू मैथिली वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो कि ब्राइट व्हाइट रंग में निर्मित है। इसके रचयिता की बात करें तो टीकमगढ़ की रानी वृषण भानु ने कराया था। त्योहार यहाँ पर विवाह पंचमी, रामनवमी, दशई और तिराह मनाया जाता है। तार ताड़ भोजपुर बिहार में स्थित है, जहाँ पर राजा राम ने ताड़ का राक्षस का वध किया था। अहिरौली जो कि बक्सर बिहार में पड़ता है, यहाँ पर देवी अहिल्या का मंदिर है। अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम के श्राप के परिणाम स्वरूप पत्थरों में परिवर्तित हो गई थी। उन्हें मुक्ति रामचंद्र के द्वारा मिली थी। राम रेखा घाट बक्सर बिहार में है। श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाने के लिए यही गंगा पार किए थे, जहां बाद में उन्होंने सीता स्वयंवर में भाग लिया था। फुलहर मधुबन बिहार में देवी गिरिजा सीता जनक की बेटी का मंदिर, हर देवी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। श्री राम ने उन्हें पहली बार इसी स्थान पर देखा था। रामचूरा जो कि वैशाली बिहार में है। भगवान राम चंद्र जनकपुर जाते समय यहाँ स्नान किए थे। पौरारी सीतामढ़ी बिहार माँ सीता का जन्मस्थली है। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी विदे के राजा पुत्र ऐश्वर्य योजना के अवसर पर इस मंदिर का स्थापना किया था। पंथपाका सीतामढ़ी जो कि बिहार में है। पुराना बरगद का पेड़ है, आज भी यहाँ खड़ा है। जब सीता श्री राम के विवाह के बाद जनकपुर से पानकिन में बैठकर अयोध्या के लिए निकली थी, तो उन्हें इसी पुराने बरगद पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए आराम किया था। श्रृंगेश्वर प्रयागराज, जहाँ श्री राम का मिलन निषाद राज गुहा से हुआ था। हम्फी कर्नाटका जो कि पंपा सरोवर के पास है। श्री राम की भक्त बाबरी राम के आगमन की प्रतीक्षा यहीं पर कर रही थी। गिद्धेश्वर जमुई बिहार वाचाल्य जटायु और राक्षस रावण के बीच महाकाव्य लड़ाई हुई थी यहाँ पर। कनिष्का हम्पी कर्नाटका की बात करें, जहाँ श्री राम की सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण बिहार गंडक नदी के किनारे भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव, जो कि बेतिया राज द्वारा निर्मित एक पुराना शिव मंदिर है। वहाँ एक वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि रहते थे। भगवान राम के पुत्र लव और कुश के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जन्म इनका वाल्मीकि आश्रम तमसा नदी पर स्थित है, वहाँ हुआ था। गुरु इनके वाल्मीकि थे। अश्वमेध यज्ञ जिसे राजा राम द्वारा किया गया था, उसके घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया और युद्ध किया अपने भाइयों के साथ। श्री राम के भाइयों के साथ। लव और कुश तब शासक बने जब उनके पिता राम ने लवपुरी जो कि लाहौर पाकिस्तान में है और कुसूर वो भी लाहौर के दक्षिणी पाकिस्तान में है। कौशल के राजा ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती जो कि कौशल का उत्तरी भाग और कुश को कुशावती कौशल का दक्षिणी भाग दिया था। आनंद रामायण में लव की सुमति नाम की एक पत्नी थी और दोनों ने मिलकर लवपुरी शहर और श्रावस्ती पर शासन किया था। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, जिन्होंने संस्कृत में लिखा है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है और इसमें 24,000 श्लोक छंद मूल रूप से 6,000 थे, बाद में 12,000 और अंत में 24,000 हो गए। 10,902 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। पहला और 7वां कांड रामायण में नवीनतम जोड़ा गया है। कांड की बात करें तो प्रथम कांड बालकांड है, जो कि सबसे बड़ा है, जिसमें श्री राम के बाल स्वरूप और बालकांड उनके बचपन की कहानी और शिक्षा को बताया गया है। अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण की दूसरी पुस्तक है। भगवान राम के अयोध्या राज्य से निर्वास और उसके बाद जंगल में वनवास से संबंधित घटनाओं के बारे में बताता है। आरण्य कांड वन प्रकरण रामायण महाकाव्य की तीसरी पुस्तक है। इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। यह जंगल में अपने 14 साल के वनवास के दौरान राम की कथा का अनुसरण करता है। किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है। इस कांड में भगवान राम और उनके शिष्य हनुमान की मुलाकात शामिल है। सुंदरकांड माना जाता है कि हनुमान को उनकी माँ अंजना प्यार से सुंदर कहकर बुलाती थी और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने दूसरों की तुलना में इस नाम को चुना था, क्योंकि सुंदरकांड हनुमान की लंका यात्रा के बारे में वर्णन करता है। लंका कांड भगवान श्री राम और रावण
जो कि श्रीलंका का राजा था, उनके बीच में युद्ध के बारे में वर्णन करता है। उत्तरकांड जो कि अंतिम कांड है। भगवान राम और सीता के पुत्र लव और कुश के बारे में बताता है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी में लिखा था, बदायूनी ने फारसी में और कंबर ने तमिल में लिखा है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कब किया जाएगा? 22 दिसंबर 2023, 22 जनवरी 2024, 5 अगस्त 2023 या 26 जनवरी 2025। तो आप सबको पता है 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था? 5 अगस्त 2023, 26 जनवरी 2025, 5 अगस्त 2020, 22 दिसंबर 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर का फैसला आया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई, डी.वाई. चंद्रचूड़, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रंजन गोगोई थे। कितने जजों की अध्यक्षता में राम मंदिर का निर्णय सुनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जजों की अध्यक्षता में सुनाया गया था। राम मंदिर का विवाद कितने एकड़ जमीन को लेकर था? 2.77 एकड़, 2.55 एकड़, 3 एकड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2.77 एकड़। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए सरकार को देने का आदेश दिया था? 7 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ या 8 एकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंपत राय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महंत नित्य गोपाल दास हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से परमानेंट और 9 टेम्परेरी हैं। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में किसने गवाही दी थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत गुरु राम भट्टाचार्य ने दी थी। राम मंदिर के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? SCL, टाटा, लार्सन एंड टर्बो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लार्सन एंड टर्बो को दिया गया है। राम मंदिर का डिजाइन किसने द्वारा तैयार किया गया था? चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? साकेत, रामनगरी, कौसा या ऊपरी में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊपर के सभी हो जाएंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। श्री राम कितने वर्षों तक अपनी अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ वन में रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14 वर्षों तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कितने वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11 वर्ष 6 महीने तक रहे थे। रामायण को महर्षि वाल्मीकि द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संस्कृत में लिखा गया है। रामचरितमानस को अवधी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अयोध्या के राम मंदिर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किस पुस्तक को पब्लिश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या दर्शन। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित राम मंदिर में कितने पिलर लगे हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 84। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पब्लिश अयोध्या दर्शन के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का कराया था। 1528 में मीर बाकी द्वारा किसके आदेश पर राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाबर के द्वारा। भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध वर्तमान समय में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीलंका में हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको सभी को पता है। तो हमने राम मंदिर से रिलेटेड सभी थ्योरी, हिस्ट्री, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।